नमस्कार। आइए बात करते हैं आज वैदिक न्यूमरोलॉजी में करियर के लिए कि किस तरह से नंबर्स पे बेस्ड हम देख सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा करियर चूज़ करें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन अ वर्क विच अलाइंस विद आवर स्टार्स, आवर इनर कॉलिंग। हमारी जो अंतर आत्मा की कॉलिंग होती है, हर एक सोल की अपनी एक जर्नी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें काम मिले तो वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वही हमें सैटिस्फैक्शन देता है और हमारे नेचुरल टैलेंट को वो निखारता है और यूज़ करता है, ठीक है। बट दिस पाथ इज़ नॉट स्ट्रेट फॉर मोस्ट ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि जैसे पूत के पाँव पालने में दिखने वाली बात है, वो बहुत कम लोगों के पास साथ होता है। हम लोगों का जो करियर डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे, बहुत वाइड फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, स्किल्स कैसे हैं, फिर रिसोर्सेज कितने हैं, आपको पढ़ाई लिखाई में कितना रिसोर्सेज मिले, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो इनर कॉलिंग है, ठीक है, जो हमारा इनर अलाइनमेंट है वो हमारा हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। इसलिए पेरेंट्स के लिए मस्ट है टू कीप एन ओपन माइंड, और वो इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट के हिसाब से अपने बच्चों का इंटरेस्ट समझ के एक ओपन माइंड रखते हुए उनको गाइड करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में किस तरह से हम करियर को चूज़ करते हैं या देखते हैं कि ये पर्टिकुलर करियर किसी के लिए कैसा रहेगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज इट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखिए, बर्थ नंबर आपको इंटरेस्ट देकर एम्बिशन देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स देता है। आपके टैलेंट जो होते हैं वो आपके बर्थ नंबर पे डिपेंड करते हैं। आपका एम्बिशन जो है, आप जो पाना चाहते हैं, वो भी आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो बर्थ नंबर पे डिपेंड करती हैं। लेकिन आपको जो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन और रिजल्ट्स मिलते हैं वो डेस्टिनी के हिसाब से मिलते हैं। देखिए, क्योंकि करियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है 30 के बाद, है ना, जब आपका डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाता है। अगर बी और डी मैच करता है, ठीक है, आपको जो आपके बर्थ नंबर ने स्किल्स दिए, एम्बिशन दिए, वैसी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और रिजल्ट्स आपको अगर आपकी डेस्टिनी दे रही है, सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ आपको मिलती है, आप हैप्पी होते हो अपने काम से, ठीक है। अगर उससे ऑपोजिट होता है तो ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, काम में मन नहीं लगता है, ठीक है, आपका मन भटकता रहता है, तो आप उसमें ना ग्रो कर पाते हो, ना उसमें एक्सेल कर पाते हो, ना एक्सपर्ट बन पाते हो, ठीक है। सो देखिए, अगर किसी भी प्रोफेशन को हम देखते हैं, जब हैं करियर को देखते हैं, तो हर एक पॉइंट की तरह हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में फुल ग्रिड एनालिसिस करते हैं। सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, ठीक है। फाइनल एनालिसिस जो है, बी डी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर ग्रिड को हम स्टडी करते हैं, और फिर दशाज का भी इसमें काफ़ी हाथ रहता है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। आप बहुत टैलेंटेड, आपकी बेसिक ग्रिड बहुत अच्छी है, लेकिन दशाज ही आपको ऐसे मिल रही हैं, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन रहे हैं आपके पास एक के बाद एक, कि आप अपने उस टैलेंट का ना यूज़ कर पा रहे हैं, ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं, ना आप उससे खुशी पा पा रहे हैं, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। सो मैनी अ टाइम्स पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत बार जैसे अब 10th में, 11th में अगर आपके पास बच्चे हैं या आएंगे, तो उनके अपने एक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। सो हम बस उनको ये देख के बता सकते हैं कि आगे आने वाले 10-15 साल की दशाएं उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है। अब जैसे दशाओं के मैंने आपको बोला कि ठीक है, बी एंड डी हम कंसिडर करते हैं, बाकी नंबर कंसिडर करते हैं, लेकिन बहुत बार जो प्रोफेशन है दशाओं के हिसाब से भी चूज़ हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और पॉपुलर एग्जाम्पल अनुष्का शर्मा का ग्रिड है। उनका क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1/5/1988 है, डेस्टिनी 5 है। अब उनके पास मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कोई नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका जो जर्नी शुरू हुआ मीडिया का, वो 6 की महादशा में स्टार्ट हुआ। 6 और 7 की महादशा में, वो 13 ईयर्स शी स्टार्टेड विद हर मॉडलिंग एंड फिल्म करियर, ठीक है। पहले 6 की महादशा में उनको मीडिया और ये सब का अपॉर्चुनिटीज़ मिला, फिर 7 में 7/5 का इजी मनी का योग बन गया, अट्रैक्शन का योग बन गया, तो उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे ही उनकी 8 की महादशा स्टार्ट हुई तो उसमें उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, एंड शी शिफ्टेड टू बिजनेस, क्योंकि उनका जो, अगर आप ग्रिड देखें, टोटल बिजनेस ओरिएंटेड ग्रिड है। 1, 5 और 8 है, टोटल बिजनेस ओरिएंटेड ग्रिड है। इसमें आर्ट आपको कहीं दिखता नहीं है, बट शी वेंट इनटू आर्ट एंड मीडिया बिकॉज ऑफ द दशाज, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरह से हम वेरियस नंबर्स पे बेस्ड करियर्स चूज़ करते हैं। फर्स्ट है सन। अब सन जो है,
अब सन की आप क्वालिटीज़ देखें, बेस्ड ऑन द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन, ठीक है, दे कैन गो इन एनी प्रोफेशन, कोई भी यू नेम अ प्रोफेशन दे कैन गो एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशन रिलेटेड टू 2, 6 एंड 8, ठीक है। उन प्रोफेशंस को छोड़ के वो किसी में भी जा सकता है, मतलब हीलिंग है, जैसे हीलिंग आपका स्पेशली ये आपका जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे होते हैं ना, रेकी वगैरह, ये है, ये नहीं, इसमें इनका मुश्किल है जाना। दूसरा आपका अच्छे वाले प्रोफेशन आर्ट और क्रिएटिविटी, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस का जिसमें बहुत काम है, ठीक है, उस प्रोफेशन में ये लोग कम जा सकते हैं। 8 से रिलेटेड प्रोफेशंस में कम जा सकते हैं, ठीक है। 8 क्योंकि इनका एनिमी नंबर है, उस तरह के प्रोफेशंस में इनका नहीं चलता है। बाकी दे कैन गो इन एनी प्रोफेशन, ठीक है, राइटर बनना हो या फिर सिंगर बनना हो, ये भी कर सकते हैं। अगर ये क्रिएटिव प्रोफेशन से भी जा सकते हैं, अगर 6 या 2 में से इनकी ग्रेड में कहीं से भी ये प्रेजेंट है। सो कंबाइनिंग दीज टू दे कैन गो इन एनी प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस से बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी रिलेटेड, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड में, या जहाँ पे भी जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में भी जाते हैं तो अच्छा टॉप पे रहते हैं, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, किसी से भी रिलेटेड ये करियर में, स्पोर्ट्स, किसी भी रिलेटेड करियर में ये जा सकते हैं, ठीक है। अब आ गया मून, आपका मून 2 जो नंबर है वो आर्ट का नंबर है, क्रिएटिविटी, हीलिंग, नर्चरिंग, ठीक है, का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। तो ये किसी भी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। वाटर रिलेटेड, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर रिलेटेड, लिक्विड रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ओशन से रिलेटेड किसी फील्ड में जा सकते हैं, जो वाटर, जैसे फिशरीज हो गई है ना, फिश प्रोडक्शन, फिश को करना, फिश ऑयल वगैरह बनाना, या फिश से रिलेटेड कोई भी वो करना, पर्ल्स या जेम्स निकालना, वो भी क्योंकि हमें ओशन से मिलते हैं ना, तो ओशंस में जो जेम्स या पर्ल्स मिलते हैं उनसे रिलेटेड काम करना, केमिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, क्योंकि हीलिंग का नंबर है ना, और मेडिसिन वैसे भी लिक्विड में आ जाता है। मिल्क से रिलेटेड, जैसे घी हो गया, दूध, दही, उससे रिलेटेड मिठाइयाँ वगैरह हो गई, उस सबसे रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। ओरल एक्सप्रेशन ना, इनका ओरल एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, अच्छे ऑरेटर्स वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो एक्टर्स, पेंटर्स, म्यूज़िक रिलेटेड, डांस रिलेटेड, हर तरह का जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या फिर आपका वाटर से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है, ये उस प्रोफेशंस में जा सकते हैं, ठीक है। अब आपका जुपिटर हो गया। जुपिटर टीचर है, नॉलेज ओरिएंटेड है, नॉलेज इकट्ठी करना और नॉलेज बांटना, ये इनका गोल होता है लाइफ का, ठीक है। सो मैंने आपको बताया, टीचर, काउंसलर, एजुकेशन, किसी भी नॉलेज ओरिएंटेड उसमें जा सकते, ऑकल्ट में जा सकते हैं। बहुत सेम एज सन, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सन की जैसी होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं, अच्छे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह अच्छा होता है, ठीक है, मोटिवेशन वगैरह अच्छा करते हैं। तो एजुकेशन, हिस्ट्री, कंसल्टेंट, फूड में भी, ग्रेन्स, स्पेशली फूड ग्रेन्स से रिलेटेड, जर्नलिस्ट वगैरह बहुत बनते हैं, है ना। जुपिटर जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो जर्नलिस्ट बनते हैं काफ़ी, ठीक है। आपके जज बन सकते हैं, ये इसमें लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि ये भी जस्टिस को पसंद करते हैं। वही इनका भी यही है, एक्सेप्ट फॉर 2 और 6 वाला जो प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा आर्ट बेस्ड या बहुत ही ज़्यादा इमोशन बेस्ड जो प्रोफेशन है, उसको छोड़ के किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका राहु का नंबर। राहु जो है आपका मटेरियल सक्सेस देता है, ये भी बिजनेस देता है, ठीक है। और मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं जो राहु वाले होते हैं, क्योंकि पैशन है, डिज़ायर है, भर के डिज़ायर्स देता है, पैशन देता है, ठीक है ये। और दूसरा ये रेबल बनाता है, ऑपोजिशन में बिठाता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है, ठीक है। ये सिक्रेटिव होते हैं, इनको रिसर्च में कोड ब्रेक करना अच्छा लगता है, तो ये अच्छे एक्टिविस्ट बनते हैं। पेंटर, राइटर अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, इमेजिनेशन है। बिजनेस मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिक्स, अपोजिशन में जो रहते हैं, पॉलिटिक्स को भी ये सपोर्ट करता है, जो स्पेशली अपोजिशन की पॉलिटिक्स को। अच्छा ऑरेटर्स बन सकते हैं, और अल्कोहल से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, टबैको से रिलेटेड, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, सफाई से रिलेटेड जो होते हैं ना, आपकी टाइल्स हो गई, और ये बाथरूम सैनिटरी वर्क वगैरह जो होता है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, फ़ोन वगैरह, आईटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एआई से रिलेटेड, माइंस हो गई, ठीक है। डिटेक्टिव्स और स्पाइस बहुत अच्छे बनते हैं ना, क्योंकि इनको ये शत्रु हंता भी कहते हैं 4 को। अगर पॉजिटिव है आपका तो बहुत अच्छे डिटेक्टिव और स्पाइस बनते हैं ना, इल्यूजन में रख सकते हैं दूसरे को, ठीक है। चेस वगैरह जिसमें अच्छा दिमाग आपका चाहिए, मैंने आपको बताया, टबैको वगैरह, ये इससे रिलेटेड ये काम सारे कर सकते हैं, ठीक है। अब हो गया मरकरी आपका 5।
5, देखिए ये पैसे का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, ये किसी भी चीज़ से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। दे कैन मेक मनी आउट ऑफ एनी फील्ड। तो बिजनेस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, क्योंकि वाणी का कारक है ना, इंटेलिजेंस का कारक है। तो आप जिससे भी, जो आपके ऑकल्ट वाले होते हैं, उनकी भी वाणी अच्छी होनी चाहिए, सरस्वती उस पर बैठी होनी चाहिए, तभी उनकी कही हुई बातें सही होती हैं, ठीक है। सो उससे रिलेटेड सेल्समैन अच्छे बन सकते हैं, जर्नलिस्ट अच्छे बन सकते हैं। अगेन लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी काम, पब्लिशिंग हो गया, राइटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, एडिटर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सब में अच्छा जा सकते हैं। बैंकिंग हो गया, टेलीफोन डिपार्टमेंट हो गया, क्लर्क हो गया, आर्कियोलॉजी वगैरह हो गया, ये सारे इंटेलिजेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, मनी, फाइनेंस, किससे रिलेटेड ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। पैसा कमाने का अच्छा नैक होता है, तो पैसा ये कमा सकते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग विद अदर नंबर्स इन द ग्रिड, मान लीजिए 5 के साथ आपका 2 आ गया, 5 और 2 आ गया, तो क्रिएटिविटी से अपना पैसा कमा लेंगे, ठीक है। 5 के साथ आपका 3 आ गया, टीचर बन जाएंगे अच्छे, ठीक है। सो इस तरह से अब किसी भी जो इनका फील्ड है उससे ये पैसा कमा लेंगे। 1 आ गया, पॉलिटिक्स से या गवर्नमेंट जॉब में जाके पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ से पैसा कमा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वीनस, 6 नंबर आपका, ये हमारा लग्जरी का नंबर है, वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स का नंबर, ब्रांड्स का नंबर, कुक्ड फूड का नंबर है। तो जितने भी आपके रेस्टोरेंट, होटल्स, कैफ़ेज़, ढाबा, ईटरीज, ये सब वीनस के अंदर आता है। परफ्यूम रिलेटेड, आर्ट, अगेन मीडिया में जो भी है, जो भी मीडिया में एक्सपोज होता है, वो मीडिया रिलेटेड में उनका 6 वीनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ब्यूटी रिलेटेड, गारमेंट्स रिलेटेड, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, अच्छे पोइट्स, राइटर्स वगैरह बनते हैं, एक्टर्स बनते हैं, सिंगर्स बनते हैं, क्राफ्टमैन बनते हैं, स्वीट्स, सारी मीठी चीज़ें, मीठा खाना पीना, उससे रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, है ना। सो ये सब में कर सकते हैं। अच्छा, ये किस में नहीं जा सकते हैं? अच्छा, यूट्यूबर्स बनना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, बहुत ज़रूरी है यूट्यूबर बनने के लिए, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग बनना है, उसके फॉलोवर्स ही आपको तब मिलेंगे। पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि फॉलोवर्स मिलते हैं, ठीक है। ऑकल्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वही अगेन नॉलेज का नंबर है, ये भी गुरु हैं, चाहे डीमन गुरु हैं, पर है तो गुरु, ठीक है। ये किस में नहीं जा सकते? दे कांट गो इन हार्ड प्रोफेशन। हार्ड प्रोफेशन लाइक आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, है ना, मार पिटाई वाले जो प्रोफेशन होते हैं, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाले जो प्रोफेशन होते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड नंबर्स नहीं हैं तो हार्ड वर्क वाले, फिजिकल लेबर वाले प्रोफेशन में ये लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दिमाग वाले इसमें प्रोफेशन में जाते हैं। दूसरा आ गया केतु। केतु एजुकेशन रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, विजडम रिलेटेड, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, इस प्रोफेशंस में आराम से जा सकते हैं। बुक्स रिलेटेड, बुक्स भी पढ़ना लिखना केतु वालों का काम होता है। टूरिज्म एंड ट्रैवल, क्योंकि ये आपके ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो भी है, ये भी व्हीकल देता है, गाड़ियों का इधर से उधर जाना, है ना। आपका जो टैक्सी वाले होते हैं, जो भी होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस, डिप्लोमैट्स बन सकते हैं, 2 वाले भी डिप्लोमैट बन सकते हैं। अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है, कि जो आपकी धरती के अंदर मिलते हैं उससे, ठीक है, उससे रिलेटेड बिजनेस। आईटी, रिसर्च से रिलेटेड, ये भी डिटेक्टिव अच्छे बनते हैं, चेस वगैरह खेलना। साइंटिस्ट अच्छे बनते हैं, क्योंकि वही रिसर्च में जाना इनको अच्छा लगता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, मेमोरी अच्छी होती है, ठीक है। सो वाटर रिलेटेड प्रोफेशन भी में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसको भी मून से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इनके यूनिक आइडियाज़ होते हैं, दे कैन गो इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स, बट अगेन 7 बेस्ड ऑल्सो स्पेशली they mostly go in professions which are not requiring heavy labor, जिसमें ताकत का या फिजिकल स्ट्रेंथ का इतना काम नहीं होता है, दिमाग का ज़्यादा काम होता है, ठीक है। अब आ गया 8 आपका शनि। अब शनि वाले किसी भी कैसे प्रोफेशन में जा सकते हैं? एनी प्रोफेशन रिलेटेड टू हार्ड वर्क, ये बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं। लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को करता है, ऑयल को, पेट्रोलियम को, माइंस को, ठीक है। ये इनका ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होता है, तो ये साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, क्योंकि दे वांट टू वर्क फॉर द मासेस, कैन वर्क एट द ग्राउंड लेवल, बहुत बेसिक लेवल पे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक्टिविस्ट वगैरह बन सकते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं। पॉलिटिक्स को भी ये सपोर्ट करता है, स्पेशली एट ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। गेम्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी एंड्योरेंस, इनका रेजिलियंस, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट इनका अच्छा रहता है। पुलिस, मिलिट्री में जा सकते हैं, जज, लॉयर्स वगैरह बन सकते हैं, क्योंकि ये जस्टिस लवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये शनि वाले ये सारे काम कर सकते हैं। अब आ गया आपका लास्ट मार्स होता है करेज का नंबर, रिस्क टेकिंग का नंबर। तो ये डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉर से रिलेटेड सिर्फ सब तरह के वेपन्स, फायरवर्क्स, और अच्छा एनर्जी का नंबर है, स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर अगेन ये भी जस्टिस का नंबर है, सबको साथ लेने का नंबर है। तो एडवोकेट बनना,
अच्छा, टूल्स को यूज़ करते हैं, सर्जन बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, जो भी हाथ के जितने भी कारीगर हैं, कारीगरी में जो टूल्स यूज़ करके होता है वो बन सकते हैं। ये लैंड और व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एग्रीकल्चर लैंड स्पेशली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लैंड को रिलेटेड आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, तो ब्रोकर्स वगैरह बन सकते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस भी कराता है, सर्जन्स वगैरह, क्योंकि मेडिसिन और ब्लड को ये भी रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ठीक है, तो इस तरह से ये बन सकते हैं। अब जैसे अक्षय कुमार है, इनकी डेस्टिनी 9 है, सो ही मेड हिज करियर एज एन एक्शन हीरो। ठीक है, एक्शन हीरो की तरह उन्होंने लिखा, जो कि एक करेज बेस्ड, एक एनर्जी बेस्ड और 9 बेस्ड एक और स्पोर्ट्स बेस्ड आप मान लीजिए पर्सनैलिटी है उनकी। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा कि हम किस तरह से करियर चूज़ करते हैं। आइए अब कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़ की जो उनके किस तरह के करियर हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, आइए देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है सीवी रमन का। अभी मैं इसमें कॉमन एग्जाम्पल्स नहीं ले रही हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन का हो गया, धोनी का हो गया, शाहरुख खान का हो गया, ये तो सभी लेते हैं, है ना। इस बार मैंने कोशिश की है, थोड़े और वेल नोन लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बट थोड़े से अलग जो हम नॉर्मली नहीं डिस्कस करते हैं, जैसे सरोजनी नायडू वगैरह मैं फ्रिक्वेंटली डिस्कस किया है। अभी जो है मैं फर्स्ट ग्रेड ले रही हूँ सीवी रमन का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1888, तो इनका बी और डी दोनों 7 है। नॉलेज ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड है इनका। तो ये एक साइंटिस्ट थे, आप सबको पता है, सीवी रमन हमारे इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं फोकस्ड इंसान थे। ठीक है, अपनी रिसर्च के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं था। सो नॉलेज ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड इनका था जो करियर रहा। So he was very successful also, which aligns with his B and D. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम मैरी कॉम का लेते हैं। शी इज़ अ वेरी फेमस बॉक्सर इंडिया की, है ना। वुमेन बॉक्सिंग में इनका काफ़ी योगदान रहा है और इन्होंने काफ़ी मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1982। अब इसमें देखें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे क्या नंबर है। इनका डेस्टिनी 1 है, पॉजिटिव 1, और दूसरा 8। दोनों ही स्पोर्ट्स को एनर्जी रिलेटेड क्या कहते हैं, हार्ड वर्क रिलेटेड, एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड शी डज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत हार्ड वर्क के बाद इन्हें सक्सेस मिली है। तो इनका 284 का प्लेन जैसे आप देखिए पूरा है, तो 284 का प्लेन पूरा है, तो बिना हार्ड वर्क, विपरीत राजयोग, बिना हार्ड वर्क के इनको सक्सेस नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो बर्थ नंबर इनका 6 है, फॉलोवर्स अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन और डेस्टिनी नंबर 1 है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, 6-1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाकी भी इनको जो है नंबर, स्पोर्ट्स के नंबर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छा रहा इनका स्पोर्ट्स में। अब तीसरे ग्रेड हम देखते हैं, नेहरू जी के ग्रेड है। अब देखिए इनका 14/11/1889 का इनकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ नंबर 5, डेस्टिनी 6। अब 14 वाले हैं, देखिए 14 से जो 5 आता है, बड़े क्लेवर होते हैं, बहुत चालू होते हैं ये लोग ना, वेरी श्रूड। और डेस्टिनी 6 मैंने बताया, डेस्टिनी 6 भी आपको पॉलिटिक्स में आगे लेके जाता है, बिकॉज आपको फॉलोवर्स, लोगों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स के लिए, तो लोगों का साथ इनको अच्छे से मिल जाता है। बाकी नंबर अगर देखें, इनके इसमें 1 भी है और 4 भी है। ठीक है, तो वो भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखें प्रेसिडेंट मुर्मू। इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1958, बर्थ नंबर 2, डेस्टिनी 4। अगेन राहु है, राहु पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी इनके पास भी 6 है इनके पास, तो अगेन फॉलोवर्स मिलना, लोगों का सपोर्ट, इन लोगों को आसानी से मिलता है, तो 6 भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है और 4 भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इनका जैसे बर्थ नंबर 2 है, सो शी वॉज एन अ वेरी एम्पैथेटिक लीडर। जिनके पास 2 होता है वो लीडरशिप में अगर जाते हैं, दे बिकम वेरी एम्पैथेटिक लीडर्स। अच्छा है कॉम्बिनेशन ये भी। ठीक है, अब दूसरा अब देखेंगे, अगर जैसे प्रेसिडेंट मुर्मू जब बनी है प्रेसिडेंट, वो बनी है 2022, जुलाई 2022 में ये प्रेसिडेंट बनी है। उस वक्त अगर हम देखें इनकी दशाएं क्या चल रही थी, MD6 की चल रही थी, AD4 की और PY3 का 2021-22 में, है ना। जब इनका सिलेक्शन हुआ 2021 में हुआ और इनके 2022 में इन्होंने ओथ लिया, तो उस वक्त महादशा 6 की, वही आपको वीनस का सपोर्ट उसमें मिला। 66 की पॉलिटिक्स ज़रूर उनको फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन AD4 इनकी डेस्टिनी की AD चल रही थी जिसने उससे सपोर्ट किया, और इनका पर्सनल ईयर 3 का था, तो उनकी नॉलेज ने भी इनको सपोर्ट किया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है सोनाली बेंद्रे। शी वॉज वेरी फेमस एक्ट्रेस। अब इनका देखिए पूरा मीडिया वाला है, 7-5 का योग है, 6-7-5 इनका लग्जरी प्लेन, मीडिया प्लेन पूरा है। ठीक है, बर्थ नंबर 1, एम्बिशियस रही होंगी, और डेस्टिनी 6,
फुली अलाइंड विद हर ग्रिड, सो सक्सेसफुल रहीं, खुश रहते हैं लोग ऐसे और सक्सेस पाते हैं जो कि अपने प्लैनेट्स और अपने स्टार्स से अलाइंड प्रोफेशंस में जाते हैं। नेक्स्ट है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक काफ़ी फेमस हैं, आप हमारे इंडिया बेस्ड हैं और पॉलिटिशियन हैं यूके के, और यूके के पीएम रहे कुछ टाइम के लिए। इनका डेट ऑफ बर्थ, ये नारायण मूर्ति के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1980। अब इनका हम ग्रिड अगर देखें, 3 बर्थ नंबर 3 नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और इनकी ग्रिड में 5 और 8 है जो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस में ही इन्होंने अपना करियर बनाया, और ऊपर से देखिए 1 है और पॉजिटिव 8 है, ये दोनों ही पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं। फिर इन्होंने अपना पॉलिटिक्स में करियर बनाया। ठीक है, अब आगे लास्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रणब रॉय, बहुत फेमस हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं। अब अगर आप देखें इनका जो बर्थ नंबर 6 और D3, मीडिया एंड नॉलेज, ठीक है। आप डेस्टिनी 3 वाले बहुत देखेंगे जर्नलिस्ट बनते हैं, मैंने आपको बताया। बरखा दत्त भी एक इसका फेमस एग्जाम्पल है, इनकी भी डेस्टिनी 3 है। डेस्टिनी 3 वाले जर्नलिज्म में काफ़ी आते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो आप इनको देखें, इनको पूरा B और D का इनका पूरा का पूरा इनको सपोर्ट मिला। ये अच्छे जर्नलिस्ट तो बने ही बने, अच्छे नॉलेज वाले पर्सन तो थे ही, दूसरा ये इनको मीडिया का भी पूरा सपोर्ट मिला। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन द TV ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे। अब अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि हम कंबाइन करके भी देखते हैं, है ना। मोस्टली हम कंबाइन करके ही देखते हैं, एक सिंगल नंबर बेस्ड हम कभी भी प्रोफेशन नहीं चेंज करते हैं। अब मान लीजिए किसी के ग्रिड में 5 और 9 है, वो कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकता है। 9 रिस्क टेकिंग करेज और एनर्जी का नंबर है, 5 आपका बिजनेस और कम्युनिकेशन का नंबर है। अच्छा 9-5 वाला एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा सकता है ना। स्पोर्ट्स 9 से रिप्रेजेंट हो गया, 5 वाले एडवेंचर पसंद करते हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं 9-5 वाले। अच्छा 5 बिजनेस को और मनी को रिप्रेजेंट करता है, 9 रिस्क टेकिंग को करता है, ये स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा के कर सकते हैं, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है 9-5 वाला। अब 9 सर्जरी को और टूल्स का यूज़ को और ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, 5 फिर से मनी को और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा सर्जन बन के ये पैसा कमा सकता है। 9 आप और 5 आपका क्या हो गया, 5 आपका कम्युनिकेशन का नंबर हो गया, तो ये अच्छा ऑडिटर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, 9 आपका करेज का नंबर हो गया, अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है, और 9-5 क्या हो सकता है, देखिए और 9 और 5 आपको दे सकता है आर्मी में जनरल वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, उस तरह से ये उसको भी बैंक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पैसा का तो यूट्यूबर बन सकते हैं 9 और 5 वाले। 9 जो है आपके जो भी यूनिक आइडियाज़ आए हैं किसी भी यूट्यूबर को, उसको प्रेजेंट करने की हिम्मत देता है, और 5 उससे पैसा कमाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, एक सिंपल 9-5 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे प्रोफेशंस में लेके जा सकता है। अब वो किस में लेके जाएगा, वो आपका अपना इनहेरेंट इंटरेस्ट या फिर वो आपका B और D भी डिसाइड कर सकता है, या फिर जो भी आपका देखेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो हैं आपके ग्रिड में। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। काफ़ी लोगों ने मुझसे करियर के बारे में पूछा था, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप इट हेल्प्स। तो बने रहिए, हैव अ गुड डे। एंड ऑल्सो अब मैं आपको बताऊंगी मेरे पास रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, आप वो अवेल कर सकते हैं विद लाइव क्लासेस। हर 3-4 क्लास के बाद मैं एक लाइव क्लास दूंगी आपके क्वेश्चन आंसर्स की, बाकी आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपके जो भी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह लूँगी, और आप अलग से प्रैक्टिस सेशंस भी ले सकते हैं आर्ली बेसिस पे फॉर सम फी। तो प्लीज़ अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।